अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 सुनने के बाद ये हमारी एक नूरी सिस्टर की तरफ से सवाल आया है कि क्या सूफिया कराम का फैज़ भी अगर दिल में बदगुमानी हो तो हमें नहीं मिल सकता? जी बिल्कुल, इसका जवाब अगर मैं 2 लफ्ज़ों में दूँ तो दिल में जिसके लिए भी बदगुमानी है, हमारा दिल किसी के लिए अगर साफ़ नहीं है तो हमें वहाँ से फैज़ नहीं मिल सकता। ये बिल्कुल हकीकत है और इसकी मिसालें हम देखते हैं, अपने इर्द-गिर्द भी हम देखते हैं कि ये तो सूफिया कराम की आप बात कर रही हैं ना, ज़िंदगी में भी आप देखें कि हम बहुत सारे रिश्तों में जुड़े हुए होते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ हम कम मिलें, बहुत कभी-कभार मुलाकात हो लेकिन दिल के अंदर एक बहुत अच्छी-सी कैफ़ियत होती है, एक दिल के अंदर मोहब्बत होती है और वो मोहब्बत रिस्पॉन्स होती है उस मोहब्बत का जो उनके दिल में हमारे लिए होती है। और कुछ लोग, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनसे हम रोज़ मिलते हैं वर्किंग रिलेशंस भी हमने उनके साथ रखने होते हैं, लेकिन हमारा दिल उनके लिए झुकता नहीं है, उनके लिए नरम नहीं होता, यानी उनसे हमारा दिल जो है वो बेरग़बती इख्तियार करने को चाहता है, ऐसा होता है ना ज़िंदगी में। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी यही होती है कि दिल जो होता है ना, जो रूह होती है, ये जूँ-जूँ लतीफ़ होने लगती है, तो ये इसकी जो सेंसेस हैं वो बहुत तेज़ हो जाती हैं, ये पहचान लेती है। तो ये तो हम आम लोग हैं ना, हम आम लोगों में एक-दूसरे को पहचान लेते हैं धीरे-धीरे वक़्त के साथ। कोई बज़ाहिर भले जितना भी हमें बहुत खुश अख़लाक़ी से मिले, लेकिन हमारा दिल फ़ील कर लेता है कि इसका दिल हमारी तरफ से साफ़ नहीं है। और हमें उससे एक नेगेटिव वाइब्स हम कहते हैं, हमें उससे एक नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, हम उससे मिलना कम कर दें। तो क्या है, ये तो एक नॉर्मल लोगों की बात है। तो सूफिया कराम तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने तो ज़िंदगी लगा दी ना अपनी अपनी रूह को चमकाने में। तो वो तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं ना, हदीस पाक का मफ़हूम है कि मोमिन की फ़रासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जब बुज़ुर्गों के सामने जाएँ, बुज़ुर्गों की महफ़िल में जाएँ, तो फिर हम अपने दिल को सँभाल लें। क्योंकि जो दिल में उठने वाले नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं, वो हमारे पढ़े जा रहे होते हैं, हमारे चेहरों से उनको पता चल जाता है। और इसी तरह का एक सवाल जो था वो हमें हमारी किताबों में मिलता है। जो जहाँ जब हम सूफिया कराम के किस्से पढ़ते हैं तो ये मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक बुज़ुर्ग थे तो उनका एक मुरीद था। तो वो देखता था कि इस बुज़ुर्ग के पास जो भी लोग आते हैं तो वो बड़े फ़ैज़याब हो जाते हैं, तो वो भी उनके साथ लग गया और उसने उनकी बड़ी ख़िदमत की और उसका मकसद था कि मुझे भी कुछ मिल जाए इन बुज़ुर्गों से, कुछ बुज़ुर्गी का हिस्सा मुझे भी अता हो। तो वो काफ़ी अरसा उसने उनकी ख़िदमत की लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। तो वो तंग पड़ गया कि मैं इतने अरसे से इनकी ख़िदमत में हूँ और मैं बिल्कुल मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ अता नहीं हुआ। तो उसने एक दिन यही सवाल उन बुज़ुर्गों से किया। तो उन्होंने उसको कहा कि उन बुज़ुर्गों के पास एक पारस पत्थर था। पारस पत्थर की सिफ़्त होती है कि पारस पत्थर को जिस चीज़ के साथ भी लगा दिया जाए, जिस मेटल के साथ, तो वो सोना बन जाती है। तो उन्होंने उस शख़्स को वो पारस पत्थर दिया और उसको कहा कि इसको इस डिब्बे में रख दो और उस डिब्बे के अंदर उन्होंने लपेट कर एक दूसरा जो था ना वो पीस रख दिया मेटल का, लपेटा हुआ और दोनों को एक डिब्बे में बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि ये कुछ दिनों के बाद इसको निकालना। कुछ दिन गुज़रे, वो उस शख़्स ने वो निकाला उसको, जब वो निकाला तो उन्होंने कहा कि देखो, इस पोटली को खोलो, ये पारस पत्थर के साथ एक बंद डिब्बे में रही है। वो जब खोला तो वो तो सोना नहीं बना था। हालाँकि पारस पत्थर की तो सिफ़्त है कि उसके साथ जो भी लगेगा सोना बन जाएगा। तो उन्होंने फिर अपने उन बुज़ुर्गों से पूछा कि बताएँ ये सोना क्यों नहीं बना? ये तो एक बंद डिब्बे में रहा। कहते बिल्कुल इसी तरह, जैसे तुम्हारा दिल नहीं बदला। तुम मेरे पास दुनिया के लिए आए थे और तुम्हारा दिल जो था उसमें मेरे लिए बदगुमानी थी और इतना अरसा तुमने मेरे साथ गुज़ारा, लेकिन चूँकि तुम्हारी नीयत में वो जो इख़लास नहीं था, इसलिए तुम वो फैज़ नहीं पा सके। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि
کسی بزرگ کی 24 گھنٹے بھی آپ خدمت کر لیں، اگر آپ کا دل ان کی طرف سے صاف نہیں ہے تو فیض نہیں ملے گا۔ بالکل رشتوں میں بھی آپ دیکھ لیں، اپنے خاندان کے بزرگوں میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر آپ ظاہری کسی مفاد کے لیے، دنیا داری کے لیے ان کی خدمت کرتے ہیں تو نہ آپ کے دل کو وہ راحت نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی آپ اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی نیکی کرتے ہیں نا تو نیکی کا صلہ فوری طور پر یہ ملتا ہے کہ ہمارے دل میں ایک راحت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، ایک خوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری یہ نیکی جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی۔ اور جب دنیا داری کے لیے ہم کرتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر جو دنیا کے لیے کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو دنیا والوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے فیض کا معاملہ، اور نیتوں کے اوپر ہے۔ ہم ایسے بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک شخص جو بہت نیک نیتی کے ساتھ کسی سے وابستہ ہوتا ہے ہدایت کے لیے، اپنی اصلاح باطن کے لیے، اور وہ جس سے وابستہ ہوتا ہے وہ 2 نمبر پیر ہوتا ہے، لیکن اس کی نیت بہت خالص ہوتی ہے، تو اس کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو نوازتے ہیں، کیونکہ نیتوں کے اوپر فیصلے ہونے ہیں نا، تو جب نیت ہماری بہت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے ملوا دیتے ہیں اور ہمارا دل پہچان لیتا ہے ان لوگوں کو۔ پھر کیا ہے کہ پھر جب کیا کہنا چاہیے، شیطان سینٹر میں آ جائے، دل میں بدگمانی آ جائے، تو پھر اسی لمحے جو ہے نا وہ فیض کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔